इस प्रकार जब भरत जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, तो भरत भैया उसे कहने लगे, गुरुदेव ठीक है राम, आप जो चाह रहे हो आप चले जाओ, लेकिन यहाँ अयोध्या प्रवासियों को कौन देखेगा। तो नंदी गांव में जाकर के भरत जी ने अपनी कुटिया बनाई। सोचा कि इस पृथ्वी पे तो मेरे भैया रहते हैं, उनके कदमों में रहना है, तो नीचे गुफा बनाई, सुरंग गड्ढा खोद करके। इस पृथ्वी पे भैया रहते तो उनसे नीचे। यहाँ हमें ये भी सिखाया कि हमारे बड़े या भगवान का दर्जा कितना ऊंचा होना चाहिए और भक्त का कितना। भरत जी के भाव, भरत जी की प्रभु जी मान सम्मान की बात है। देखिए कि जिस जगह जिस पृथ्वी पे भैया रहते हैं उनसे नीचे रहूंगा मैं, तो नीचे कितना स्थान खुदवाया जहाँ पे विश्राम करते, सोते और एक पत्थर का तकिया लगा करके रहते। प्रभु जी कंदमूल फल खा लेते, लेकिन भरत जी तो वो भी नहीं पाते थे। भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया कि जब तक मेरे भैया वापस नहीं आएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। इतना बड़ा त्याग किया है भरत जी ने। राजपाट का ही नहीं, देखो राजपाट भी, अवध भी त्याग दिया, खान पान त्याग दिया, सब चीज त्याग दी बेचारी। एक दिन की बात हुई, महाराज जी जब देखा शत्रुघ्न महाराज जी ने कि सबके सब अवध को छोड़ के चले गए, मैं ही अकेला है, क्या करूं। तो सुतकीर्ति से कह के, सुतकीर्ति से अपनी पत्नी से की कि मैं भी अपने भैया की भरत की सेवा करने चला जाऊं। तो कहा कि आप जाइए। तो इस बात की किसी को पता नहीं है, सिर्फ सुतकीर्ति को पता थे। एक दिन सुतकीर्ति ऊपर छत पे अकेली घूम रही थी, रात को 12 बजे। पूरी रात नींद नहीं आती थी। वहां के एक एक पात्र को देखिए, सब राम वियोग में सबके सब रोते बिलखते, सब सूख सूख करके बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। तो सुतकीर्ति ऊपर घूम रहे थे। एक दिन मैया ने उनके पैरों की आवाज को जब सुना तो अपने एक सेवक को बुलाया, कहा कि ऊपर जाकर देखो ऊपर कौन घूम रहा है इतनी रात्रि को, मध्य रात्रि में ऊपर कौन घूम रहा है। ऊपर जाके देखा तो सबसे छोटी रानी है, शत्रुघ्न महाराज जी की अर्धांगिनी। पूछा तुम ऊपर क्यों घूम रही हो। तो सेवक तो इतना कहते कुछ जवाब नहीं मिला। वो भी पति वियोग में घूम रही है। सेवक नीचे आ गया, माँ को कहा मैया कौशल्या से कि सबसे छोटी रानी ऊपर घूम रही है, सबसे छोटी बहू। तो स्वयं कौशल्या मैया गई है ऊपर और अपनी छोटी बहू को देख करके बहुत रोई। क्यों घूम रही हो बहू, बेटी तुम मध्य रात्रि आधी रात को यहाँ ऊपर क्या कर रही हो, और शत्रुघ्न कहाँ है मेरा पुत्र। तो देखिए मैया क्या कहा सुतकीर्ति ने कि मैया आज उन्हें तो 10 साल होने जा रहे हैं। वो तो तब से भरत भैया नंदी गांव में गए हैं, उसी दिन से आपके छोटे बेटा भी चले गए थे। तो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया और आप अकेले रहते हो। तो वहां के एक एक पात्र को देखिए महाराज जी के, वहां जिस भी नारी की बात करी जाए, वहां के एक एक जीव की बात करी जाए, कि वहां के पात्र की बात करी जाए तो एक से एक बढ़ की कथा है सबकी। और रामायण पूरी नहीं होने की, अगर पूरा वर्णन पूरा विधि विधान से सुनाया जाए तो। सुतकीर्ति को देख करके कौशल्या मैया की आंखें भर आई, गले से लगा लिया, पुत्री तुमने आज तक मुझे बताया नहीं, आप अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही हो। तो सबके सब वनवासी बन गए थे, खाली प्रभु श्री राम और जानकी मैया ही नहीं, अयोध्या नगरी
के हर जीव को वनवास काटना पड़ा था। सबके सब घर में रहते हुए भी वनवास काट रहे थे। सब एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। सब एक दूसरे भगवान के वियोग में रो रो करके समय व्यतीत कर रहे थे। इधर प्रभु आ जाइए, अब चलते हैं चित्रकूट, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने देखा। और हमें ये प्रेरणा कि संत महापुरुष जब संत बन जाते हैं तो वो एक जगह नहीं रुकते। प्रभु जी ने देखा कि यहाँ कोई ना कोई आ ही जाता है, भजन नहीं करने देता, तो चित्रकूट को छोड़ करके प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट स्थान को छोड़ने लगे, आगे की ओर बढ़े। अब ये सबने देख लिया स्थान, यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि भक्त ऐसे होते हैं कि भजन ना करने देते। बीच में ही कोई ना कोई आ गया, कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी चीज की तैयारी चल रही है, तो बीच में कोई ना कोई आकर के बाधा डाल देता है। इसलिए घने दूर चले जाइए, एकांत में भजन करिए। प्रभु जी ने ये हमें प्रेरणा शिक्षा दी। राम जी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए प्रभु जी ऋषि मुनियों से मिलते हुए जा रहे हैं। तो आगे मार्ग में जाते हुए प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हुए क्या कह रहे हैं, जैसे रास्ते में चलते हुए बड़े बड़े सुंदर आश्रम दिखलाई दे रहे थे, जो प्रभु जी के ही लिए सबने अपने अपने आश्रम खोले हुए थे कि भगवान श्री राम वन में आ गए हैं। तो कुछ यहाँ ये भी आइए रामायण में कि कुछ ऋषि मुनि तो ऐसे थे कि जिन्होंने अपने द्वार पे, अपने आश्रम के द्वार पे पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी कि भगवान जी के चरण स्पर्श होंगे और सुंदर नारी बन जाएगी। तो कोई हमारी सेवा करने वाली नारी हो, भगवान जी के चरणों से नारी बन जाती, तो बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा के मार्ग में रखने लगे। कुछ ऐसे ऋषि मुनि जो भगवान को चाहते थे, वो मार्ग से पत्थरों को हटा रहे थे। हमारे भगवान आएंगे, कहीं पत्थर, कहीं कण उनके पैरों में ना चुभे। तो जिसके जो भाव थे, किसी को पत्नी चाहिए थी तो वो पत्थर सामने रख रहे थे, भैया हमें भी सुंदर पत्नी मिल जाए। अब प्रभु पहुंच जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अत्रि मुनि के आश्रम। अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां अत्रि मुनि ने जैसे ही देखा प्रभु श्री राम को, भक्त वत्सल्य वात्सल्य प्रभु देखा रघुनाथ जी को तो गदगद हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अनसुईया जी के आश्रम। अनसुईया कोई शक्ति नहीं थी, कोई देवी नहीं थी, वो आप और हमारे जैसी साधारण नारी थी, लेकिन पतिव्रता थी। पतिव्रत धर्म उनका बड़ा अखंड था, खंडित नहीं था। पतिव्रत धर्म में अटूट थी। पराये पुरुष को देखना, प्रेम करना, लेकिन मेरे भाई है, मेरे पिता है। सिर्फ अपने पति को छोड़ करके जो नारी अन्य किसी पुरुष को देखती तो भाई और पिता के रूप में, बेटे के रूप में, जैसा भी है मेरा पति वो ही मेरा है, और तो मेरे सब भाई है। किसी की सुंदरता ही हो, नारी, ये नारी के माँ के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। और माताओं को ना एक चीज की और शक्ति दी है प्रभु जी ने, ठाकुर जी ने, कि नारी अच्छे बुरे को बहुत जल्दी पहचान लेती है, उतने पुरुष नहीं पहचान पाते। उनकी क्षमता नहीं है अच्छे बुरे को पहचानने की, माताओं की है। उनकी आंखों में इतनी शक्ति डाल दी है। अगर भैया ये कहना कि कोई बाहर से अतिथि आए भोजन बनाओ, तो कहेंगे पहले दिखाओ तो सही कौन है, किसके लिए बनवा रहे हो, कहीं किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हो, पहले हमको तो देखने तो कौन है वो आपके साथ जो है। और देख करके माताओं के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अच्छे बुरे को पहचान लेती है। नहीं, ये तो मुझे कोई ऐसे ही लग रहे हैं, आप बेवजह इनके चक्कर में पागल हो रहे हो, मुझे तो देखने में अजीब से लग रहे, कहीं तुम्हें ये बहकाना ले, ठगना ले। माताओं के अंदर, भैयाओं की तो ये शक्ति पहले ही चली गई है, माताओं के अंदर आज भी है जो अच्छे बुरे को पहचान लेती है।
और ये बात भी याद रखने की महाराज जी, अभी जो हमने सुना है कि वो नारी अफसोस के लायक होती है जो अपने पति से दगा करती है, पति को धोखा देती है, घर में कलह कराती है, झगड़ा कराती है। उसके मांग का सिंदूर तो मिट ही जाता है और उसकी मृत्यु हो तो अफसोस ही होता है। देवता गरुड़ पुराण में लिखा है कि उस नारी पे देवता पत्थर मारते हैं। कैसी है ये, पति के बाद में जा रही है। जो नारी पहले जाती है उस पे पुष्पों की वर्षा होती है। अरे कलयुग में रह करके भी इस कलयुग पृथ्वी लोक पे और अपने पति के सामने ये सुहागिन नारी, कितने अच्छे भाग्य थे इसके। तो प्रभु इस प्रकार भोलेनाथ करें कि देवी हमें कैसी नारी, पतिव्रता नारी, धर्म पत्नी। हमारे शास्त्रों में नारी के लिए मान सम्मान होता है ना, नारी को दुर्गा, नारी को लक्ष्मी। कितने अच्छे ढंग से हम हमारे इस भारत में, हम तो अपने भारत की बात कर रहे हैं, विदेश की नहीं कर रहे, हमारे अपने शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में धर्म पत्नी कहते हैं अपनी पत्नी को। धर्म के अनुसार चलना है हमें अपने धर्म को ऊंचा रखना है, धर्म से गिरना नहीं है। अपने धर्म से, धर्म चला गया तो सारी चीज चली जाएंगी, और धर्म नहीं गया तो सारी चीज तुम्हारे पास जो चली गई है वो भी आ जाएंगी वापसी लौट करके। सिर्फ धर्म नष्ट ना हो, धर्म ना जाए, चाहे सब चीज हमें छोड़ जाए, जाने दो, और धर्म तुमने बचा के रखा है तो जो चीज चली गई है वो भी वापस मिल जाएगी। तो हमारी भारत की माताओं की तो बात अलग, उन्हें दुर्गा, लक्ष्मी, भवानी, पार्वती, अनसुईया, सावित्री, झांसी की रानी, ऐसी है हमारी मैया। और अपनी शक्ति को बरकरार रखना है, अपने धर्म को, अपनी धर्म की मर्यादा। या अनसुईया जी के आश्रम में ना नारियों की बातें बताई अनसुईया मैया ने कि नारियों के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, नारी क्या प्रकार की होती है, और जो जिस प्रकार की होती है वो अपनी बातें पूरी रखती है, वो किसी के ज्ञान में भी नहीं चलती। अनसुईया मैया ने बताया है माँ जानकी जी को, जब जानकी जी आई है आश्रम में तो कुछ वस्त्र अलंकार दिए हैं। गृहस्थों का काम क्या है कि किसी सन्यासियों को वस्त्र दान करना। माँ अनसुईया गृहस्थी है, पति है साथ में, पति परमेश्वर के साथ रहती है, उनका ब्रह्मचर्य अखंड है, कोई बच्चा तो नहीं था उनके, और जब परीक्षा लिए तो 3 बच्चे बना लिए भगवान जी को अपने। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चे बना के पालने में झुला रही थी, कभी किसी को खिलाए कभी किसी को खिलाए। और माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, ब्रह्माणी जो थी वो अपने पतियों को भूल गई। जो देवियां थी, देवियां भी हार गई भारत की नारी के सामने, पति विरुद्ध धर्म के सामने पड़ी सामने। तो तीनों कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पति को अपना पति मान लूं। तीनों को पहचान नहीं हुई मेरा पति कौन सा है, ना माँ पार्वती को हुई ना लक्ष्मी जी को हुई कि कहीं ऐसा ना हो मैं विष्णु जी को छोड़ के और भोले भंडारी का हाथ पकड़ लूं तो पति विरुद्ध धर्म चला जाएगा। हमें पहचान नहीं है। फिर हाथ जोड़ करके कहा कि तुम ही हमारे पतियों को जैसे थे वैसे बना दो। तो देखिए भारत की नारियों की ताकत तो देखिए मैया, हमारे पतियों को क्या हो सकता है हमारे सामने। हमारे होते हुए हमें इतना ताकतवर बनना है, हमें अपनी शक्ति को ताकतवर बनाना है, हमें अपने पति की आयु को बढ़ाना है। रामायण में यहाँ तक आया है कि हमारी मैयाओं को, भारत की माताओं को, विदेश वालियों को तो हमें नहीं लेना देना, चाहे हमारे भारत से जाके वो विदेश में रह रही है, क्योंकि वो संस्कार फिर वहां के लेंगे। यहाँ नाम तक नहीं लेती है। रामायण में नाम लेने को भी मना किया है जानकी मैया ने कि कोई भी नारी अपने पति का नाम ले लेगी। जब वो वन में जा रही थी तो उनसे बार बार माताएं, गांव जैसे गांव पढ़ते थे तो गांव की नारी पहले से ही माताओं को जो ना क्या होता है कि एक दूसरे से बात करने की इच्छा होती है। तुम कहाँ की हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने भाई बहन हो। ये भैयाओं को नहीं होती आदत, भैया तो अच्छा बस एक आध बार पूछा कहाँ की हो जी,
अरे हम तो वृंदावन के। अच्छा ठीक है चलो। माताएं पूछती है तो बहन भाई और भी होंगे कि आप ही अकेली हो? हाँ है तो सही। तो सबकी शादी हो गई है? हाँ हो। आप नहीं करोगी? मतलब पूरी खोज निकाल। माताओं से सीखिए बातें करना, धीरे धीरे करके सारी बात पूछ लेती है, बड़े भाव से, बड़े प्यार से। तो यहाँ मैया से पूछ रही थी, सीता मैया से, कि तुम्हारे साथ जो ये जा रहे हैं गोरे से कौन है? तो मैया ने कहा कि ये मेरे देवर हैं। और ये सांवले से, श्याम वर्ण वाले, कि ये मेरे पति हैं। तो दूसरे ने कहा, अरे सुनो तो सही, नाम तो बताते जाओ, क्योंकि माताओं की आदत है नाम भी पूछेंगी। अब बता दिया देवर है, पति है, तो नाम में रह क्या गया? तो माँ ने कहा कि जो वो गोरे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। तो तीसरी मैया ने कहा, अरे रुको तो सही, अपने पति का भी नाम बता दो। तो मैया ने मना कर दिया, मेरे पति हैं, बस पति हैं, नाम से क्या लेना है? तो यहाँ रामायण पढ़ी आप, या नाम ने लिया है माँ ने, और माँ ने इसीलिए लिया है क्योंकि नाम लेने से पति की आयु कम होती है। कलयुग में क्यों कम हो रही है पतियों की आयु? ज्यादा नाम ले रहे ना सीरियल में देख देख करके। हमें भी सीरियल में जाना है, हमें भी तो वो नाटक करना है। अब ये देखिए नाटक है, वो उसका नाम नाटक है ना। पहले से माता है, अब उसे सीरियल बोल रहे हो या नाटक बोल रहे हो। नाटक किसे कहते हैं जो झूठा होता है। क्या कर रहे हो भैया? नाटक कर रहे हो। किसी के साथ हम कुछ करें तो क्या कहते हैं, अरे वैसे नाटक कर रहा था, वो बात सच नहीं थी। तो जो नाटक है वो तो झूठी चीज है, और उस झूठी चीज को हम यूज कर रहे हैं। अब हम अपने पति का नाम ले रहे, बिल्कुल बहन भाई की तरह घूम रहे। हाँ, नाम किसी का हो बुरा नहीं मान रही। हाँ रवि, कहाँ जा रहे हो? अरे संजय चलोगे? वहां चलेगा? तू तहां से भी बोल दी। मैं तुझे यूं कह रही थी, मेरा सॉल जर्सी रह गई है गाड़ी में, उसे निकाल के लिया। मेरा बैग भी ले गया आना, मेरा पर्स भी रह गया है। पता ही नहीं है इनकी। अब हम विदेशी थोड़े हैं मैया, हम तो भारतीय हैं। वस्त्र, आप वस्त्र देख लो, वस्त्रों को चेंज कर दिया। भारत की माताएं साड़ी पहनती थी, साड़ी में कितनी सुंदर लगती थी, धोती। बाबा जी भी टोपी लगाते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। कम से कम शास्त्रों के अनुसार रोज नहीं पहन सकते तो साल में 3 बार तो जरूर पहन लो। कथा में तो तुम्हें कंटिन्यू पहननी ही है, क्योंकि कथा धोती में ही पहन के सुननी चाहिए। धोती में पहन के जो सुनते हैं तो पूरे संस्कार अपने भारत के आते हैं। हम विदेश वाले नहीं आते जींस टॉप पहन करके, ये नहीं पहन लिया। और जब राखी बंधवाए ना बहनों से, तो भैयाओं के लिए वो उस वक्त धोती और कुर्ता पहने जब बहन से राखी बंधवाए, अपनी भारत की संस्कृति में आ जाए पूरे। ना भी धोती कुर्ता पहने तो कुर्ता पजामा पहन लो, वो भी चलेगा, हमारे भारत का है वो। अभी भी हमें योगी मोदी जी कह रहे हैं ना कि कोई भी चाइनीज चीज यूज ना करिए, अपने भारत की करिए। दीपक जलाइए तो अपने घर के जो हमारे प्रजापति बेचारे मेहनत से बना रही वो खरीदिए। आप ये लड़ियां लटका रहे हो, वो लेके जा रहे हो, ये सारा पैसा जो जा रहा है वो हमारे फौजियों को ही मारने के लिए जा रहा है। क्यों? किसी के पिता की जान लेने के लिए, किसी के बेटे की जान के लिए। तो अपनी चीज को यूज करो जैसी भी है। हमारे भारत से अच्छी चीजें कहीं नहीं बनती ना। हमारे भारत जैसी साड़ी, आप देखिए अंग्रेजों को, वो साड़ी पहन के इस्कॉन मंदिर में राधे कृष्णा करके कीर्तन करती हैं, नृत्य करती हैं। धोती पहनकर कितनी सुंदर लगती है, और हमें धोती पहनने से शर्म आती है। भाई हम, वो हमारी नकल कर रहे हैं, हम उनकी कर रहे हैं, हम बेवकूफ है, वो नहीं हो रहे। वो तो हमारी संस्कृति को यूज कर रही, अच्छी बात है। विवेकानंद भी तो विदेश में जाके अपनी संस्कृति को खूब बखेरते। अपनी चीज को विदेशों को दीजिए, लेकिन विदेश की चीज खुद ना लीजिए। अपनी चीज देनी खूब दीजिए, लेकिन हमें जब भी जाना है ना अपने धर्म संस्कृति में, तो हमें साड़ी पहन के ही जाना है।
क्योंकि हमारी न जाने कई वीडियो बन रही है, कई लाइव चल रही है। अब जब लाइव चल रही है सब देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये तो सब जींस टॉप पहन के बैठे हैं, ये कैसे भारतवासी है। और लाइव चीज को तो विदेशों में भी देखते हैं ना। तो पूरे राधे में राम राम में रम जाना है। आपके तिलक भी होना चाहिए, आपका जो सुंदर चेहरा है ना, पूरे वस्त्र भी पहनोगे ना इस टाइप के, गला बंद बिल्कुल, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, तब भी तुम्हारी सुंदरता ही कम नहीं होगी। ये छोटे कपड़े पहनने से या ऊंचे नीचे पहनने से सुंदर नहीं लगते हम, उनसे तो बहुत बेवकूफ लगते हैं, इतने गंदे लगते हैं कि हमारी जो सुंदरता है वो भी छीड़ हो जाती है। जितने आप पूरी अपनी बाजू के कपड़े पहनिए, गले बंद वाले सूट पहनिए, कहीं का अंग नहीं दिखे बेटी का, और उसकी सुंदरता ही उसके विचारों से होती है। हाथों की शोभा कहते हैं ना कि कंगन से नहीं दान करने से बढ़ जाती है। तो चेहरे की सुंदरता ही उसके विचारों से, उसके संस्कारों से बढ़ती है, ना कि हमारा रूप तो सुंदर है, हमारे विचार बिल्कुल एकदम गंदे हैं। तो क्या करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम गंदा करेंगे और पति का भी करेंगे ससुराल में। अब यहाँ आ जाइए, 4 प्रकार की नारियों की कथा बता रही है ना, ये मैं अपने पास से नहीं कह रही भैया, क्योंकि तुम तो मेरा स्टाफ हो, मैं क्यों कहूँगी। क्या कह रही थी मैया कि सीता कुछ वस्त्र दिए, वस्त्र पहनाए, बेटी आप अपने देवर के और अपने पति के साथ वन में जा रही हो, और अभी तो तुम्हें 10 वर्ष हुए हैं, अभी तो और भी समय काटना है तुम्हें, 4 साल बाकी बचे हैं। तो कैसे रहना है, अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष को देखोगी तो बेटी उसे पिता के और भाई के रूप में देखोगी। कहीं सुंदर सुंदर पुरुष मिल जाते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं। इधर अत्रि मुनि राम जी को कह रहे हैं कि राम आप भी अपने धर्म पे चलना है, नारी एक ही होती है जीवन में, दूसरी नारी अगर मिले, क्योंकि जब घर से बाहर निकल गए तो अच्छे बुरों से तो मुलाकात होनी है ही है, सुंदर भी मिलेंगे, बेकार भी मिलेंगे, अच्छे विचार वाले भी मिलेंगे, बुरे विचार वाले भी मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी। लेकिन हमें रहना कैसे है, सबके साथ रहते हुए भी।